दुख की घड़ी है। 98 साल की उम्र में दिलीप साहब जो हैं एक भरी पूरी जिंदगी जीकर अपनी छाप छोड़कर दुनिया से रुखसती ले रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपने चाहने वाले किसी भी उम्र में जाएं वो उम्र कम ही लगती है, जिंदगी छोटी ही लगती है। भले ही उन्होंने कितनी बड़ी जिंदगी दी जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। किस तरह से अब उनके घर पर उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए जुट रहे हैं। और क्या सायरा बानो आपको नजर आई? क्योंकि सायरा बानो के लिए दिलीप साहब अगर कहें कि उनकी सांसें थी, उनके दिल की धड़कन थी। जिस तरह से एक फैन से लेकर उन्होंने जीवन संगनी का सफर तय किया दिलीप साहब के साथ, तो क्या कुछ हलचल उनके घर के बाहर आपको इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, घर पर तो इस समय बियाबान सन्नाटा है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं, क्योंकि हर उनके प्रशंसक के अलावा जो उनके घर पे काम करने वाले लोग भी हैं वो काफ़ी सकते में हैं। वो इस बात को अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं कि दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। रही बात सायरा बानो की, सायरा बानो पत्नी की हैसियत में दो जिस्म और एक जान की ज़िंदगी वो जीती रही हैं। हमने देखा कि बीते कई महीनों से जितने दिन हम उनको तीमारदारी करते देख रहे थे दिलीप साहब की, वो अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी, उनकी हर चीज़ का ख्याल खुद रखा करती थी। यहाँ तक कि जब उन्हें अस्पताल यहाँ से ले जाया जाता था, ये बांद्रा के पाली हिल का रेसिडेंस है उनका, यहाँ से जब उनको अस्पताल ले जाया जाता था तब भी सायरा बानो उनके साथ होती थी। बीते 8 दिनों से सायरा बानो घर नहीं आई हैं, बीते 7 दिनों से वो उनके साथ ही थी और अभी भी वो अस्पताल में ही हैं। हमें ये बताया गया कि 11 बजे तक उनका पार्थिव शरीर जो है दिलीप साहब का, वो यहाँ पर रेसिडेंस पर लाया जाएगा। यहाँ पर जनाजे की नमाज़ अदा की जाएगी, फिर यहाँ से जनाजा निकलेगा और मुंबई के सांता क्रूज इलाके में जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी मैं देख रहा हूँ पिनाज। दरअसल उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी, ये पुलिस भी जानती। इसी वजह से कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन हो, बहुत ज़्यादा संख्या में उनके फैंस यहाँ पर इकट्ठे न हो जाएं, इसको भी सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर किया गया है। हर 50 मीटर पे 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और ये सिलसिला तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक है, ताकि जो प्रशंसक यहाँ पर आएंगे उनको रोका जा सके। क्योंकि यहाँ पर वैसे भी जब वो हॉस्पिटलाइज होते थे तो उनकी सलामती की दुआ मांगते हुए लोग यहाँ पर उनके रेसिडेंस के बाहर दिख जाते थे। चूँकि अभी खबर आई है, 7:30 बजे उनका देहांत हुआ है, निधन की खबर की पुष्टि डॉक्टर ने की। उसके बाद अब लोगों तक ये बात धीरे धीरे पहुंच रही है, तो लोग आ सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आ सकते हैं, इस बात का डर है पुलिस को और इसी वजह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आज के दिन की सबसे बड़ी और सबसे बुरी खबर यही है कि दिलीप साहब अब हमारे बीच में नहीं हैं और उनके साथ ही एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया। क्योंकि दिलीप कुमार को सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर कहना गलत होगा, बल्कि वो एक युग का नाम थे, एक वक्त का नाम थे। 60 से ज़्यादा फिल्में वो कर चुके हैं 50 साल के अपने करियर में, 5 दशक का उनका करियर रहा है। यहाँ तक कि इस समय बॉलीवुड के जो नामचीन लोग हैं, जो हूज़ हू कहलाते हैं, वो तक दिलीप साहब को अभिनय के मामले में अपना गुरु मानते हैं। वो कहते हैं कि दिलीप साहब तो अपने आप में एक्टिंग की एक यूनिवर्सिटी थे, उनके पास से सीखने के लिए बहुत कुछ था और कोई ऐसा नहीं है इंडस्ट्री में जो दिलीप साहब से जिसने कुछ न कुछ सीखा ना हो। फिलहाल गमगीन तस्वीरें, घर की, बियाबान सन्नाटा, एक मातम सा जरूर पसरा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो हैं इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और इंतज़ार इस बात का कि दिलीप साहब का पार्थिव शरीर कब यहाँ पर आता है और कब यहाँ से लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाते हैं और उसके बाद जनाजा जो है यहीं से निकलेगा। जी पिनाज। बिल्कुल विकास, और यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करवाना पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए भारी संख्या में उनके फैंस अगर वहाँ जुटते हैं तो वहाँ पर उनको नियंत्रित करना, उस भीड़ को नियंत्रित करना, ये भी अपने आप में एक चुनौती होगी। और अंतिम दर्शन के लिए क्या उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा? क्या इस वक्त जो है, अगर हालात कोविड प्रोटोकॉल लागू नहीं होते और इस पेंडेमिक से हम नहीं जूझ रहे होते विकास, तो स्थितियां अलग होती। उनके पार्थिव शरीर को, उनको एक बार आखिरी बार अपने चहेते अभिनेता को देखने के लिए लोग उमड़ते, तो इस तरह के कोई इंतजामात अभी होंगे या सीधे ही उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए 20 लोगों की इजाज़त है किसी भी जनाजे में शामिल होने को लेकर। रही बात उनके रेसिडेंस पे, तो मुमकिन है कि कुछ लोगों को जो कि उनके बेहद करीबी थे उनको इजाज़त दी जाए कि वो घर में जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया होगा तो उनके अंतिम दर्शन कर सकें। और उसके बाद जब यहाँ से जनाजा निकलेगा तो भी कोविड प्रोटोकॉल की वजह से वो जनाजा एक बहुत साधारण व्यक्ति का जनाजा हो सकता है, क्योंकि बहुत मर्यादित संख्या में पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि लोग उसमें मौजूद रहें। मुंबई में इस समय कोविड प्रोटोकॉल
इन प्लेस है, मतलब उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। और इसी वजह से 20 से ज़्यादा लोगों को इस जनाजे में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों को इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनकी जी। फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी, जिनको चाहने वालों की संख्या जो है इतनी थी कि जिसे मापा ना जा सके। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी बाहर भी हर कोई उनका मुरीद था, और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। उस लिहाज से डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस के यहाँ पर रखे गए हैं। जी पिनाकी। बिल्कुल